नमस्कार। अतिथि शिक्षक एक आशापूर्ण यात्रा। यदि आप भी अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसे अवश्य देखिए। अतिथि शिक्षक की जो दास्ता है वह शुरू होती है वर्ष 2009 से, जब यह अतिथि शिक्षक एक संपूर्ण संकल्प यात्रा प्रारंभ होती है। जब यह प्रारंभ हुई थी उस समय से लेकर अब तक यह आशा से भरी हुई है। अनिश्चितताओं की एक डगर पर इसमें यात्रा करने वाले यात्री सफर कर रहे हैं। ना जाने कब वह यात्रा से बाहर हो जाए, ना जाने उनका भविष्य क्या होगा। जब यह यात्रा वर्ष 2009 में प्रारंभ हुई थी उस समय यह अतिथि शिक्षक रूपी वर्ष की मैक्सिमम जो सीटें थी वह खाली थी, क्योंकि उस समय अतिथि शिक्षक नामक इस भर्ती पर किसी का रुझान नहीं गया था। समय गुजरता गया, दिन से माह, माह से वर्ष, वर्ष से साल गुजरे और यह जो यात्रा है आशाओं से भरी रही। इसके बाद इस यात्रा में एक नया मोड़ आया सन 2011 में, जब अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है ने राह पकड़ी और अतिथि शिक्षकों की विभिन्न प्रकार के संगठनों ने अपनी बात को रंगमंच के माध्यम से, मंच के माध्यम से अपने नेताओं तक पहुंचाई। उस समय की कथित, उस समय की वर्तमान जो गुजर चुका है उस मुख्यमंत्री तक बात को पहुंचाया। लेकिन उस समय भी यह जो यात्रा थी वह आशापूर्ण थी और आशापूर्ण की प्रक्रिया अभी तक चली आ रही है। फिर समय गुजरे, दिन, माह, वर्ष, सत्र आया 18-19, जब इस प्रक्रिया में अतिथि शिक्षक की भर्ती में एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया। यह समय था जो भर्ती ऑफलाइन थी वह ऑनलाइन की कगार पर पहुंची। अभी जो भर्ती थी वह अपने सगे संबंधियों को भरने की प्रक्रिया थी, अब वह पारदर्शिता की ओर अग्रसर हुई। साथ ही साथ इसकी जो वेतनमान या मानदेय में भी एक नियमित तौर पर वृद्धि की गई, अर्थात मानदेय दुगना किया गया। 5, 7 और 9 हजार मानदेय कर दिया गया। साथ ही साथ वर्ग 1, 2 व 3 भर्ती परीक्षाओं में 25% सीट रिजर्व कर दी। जैसे 25% सीट रिजर्व होती है, अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो इस प्रकार चल रही थी, जिस पर रुझान किसी का नहीं था, वह एकदम से इस प्रकार बस जाने लगती है। अब आया दौर, जैसे कि कोई भी वस्तु हो, समय गुजरते हैं, दिन गुजरते हैं और उसकी कीमत बढ़ती है। इसी प्रकार अतिथि शिक्षक रूपी बस पर भी अब सवारी भरपूर आने लगी, अर्थात जो या बस खाली जाती थी अब उसकी 90 से 95% सीटें भरी जाने लगी। समय गुजरने लगा, अब आशा जो की उम्मीदें चिंगारी सुलगने लगी कि अब हो सकता है कि अतिथियों का नियमितीकरण हो जाए, क्योंकि एक साइड तरफ 25% आरक्षण रिजर्व किया गया, वेतन वृद्धि की गई। फिर इस बात को मंच के माध्यम से उठाया गया, कई राजनेता के तक इस बात को पहुंचाया गया। समय गुजरता गया, फिर आया सत्र 2023-24। इस सत्र भी अतिथि शिक्षकों की जो 22-23 में महापंचायत में जो वचन दिए गए थे उन वचनों को दोहराया गया और अतिथि शिक्षकों की वेतन पुनः दुगनी कर दी गई। इस दौर में अब हर व्यक्ति का रुझान सबसे पहले अतिथि शिक्षक की ओर गया
उसे लग रहा था कि अतिथि शिक्षक अब होने के बाद उसका भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन यह एक शंकापूर्ण यात्रा है। इसमें कई बीच में रुकाव आए। कई अतिथि शिक्षक जो लंबे समय तक कार्य कर रहे थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। कई अतिथि शिक्षकों ने 8-8, 9-9 साल तक इस अतिथि शिक्षक रूपी बस पर सफर किया। जब उनकी जिंदगी का अंतिम चरण जब को आया तभी उन्हें उस बस से उतार दिया गया। जैसे ट्रांसफर, प्रमोशन नहीं भर्ती हुई, अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और यह जो आशापूर्ण यात्रा थी चलती रही। समय गुजरता गया। अब वर्तमान में इस सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों के जो रुझान बढ़ने लगे, लेकिन यह यात्रा आशापूर्ण तब थी, आशापूर्ण अब है। आशा भरी तब थी, आशा भरी अब है। अतिथि शिक्षक बनने से पहले एक बात अवश्य देखें, सुने, समझें। अतिथि शिक्षक जो पुराने गुजर चुके हैं, जो बाहर निकल चुके हैं, जो वर्तमान में कार्यरत हैं, उनकी उम्र गुजर चुकी है, उन्हें अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है और दिखाई भी कम देने लगा है। अब वह अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं कर पा सकते। इस कारण से नई भर्ती प्रक्रिया की दौड़ से भी बाहर हो चुके हैं और अध्ययन भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे और ना तो वो अतिथि शिक्षक की इस प्रक्रिया को छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक आम चरण इसमें दिया है। तो जैसी स्थिति एक सांप की होती है, जैसे वो मेढक को खाता है तो ना तो पचा सक पाता है, ना ही बाहर निकाल पाता है। जिस प्रकार हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। जैसे दूर से वस्तु अच्छी लगती है पर वास्तव में जब उसमें अंदर जाते हैं तो उसमें ना तो नशा की तरह ना तो छोड़ सकते हैं, ना ही लंबे समय तक उसे अपना सकते हैं। तो यदि आप भी अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं तो इन बिंदुओं को जरूर देखें कि यदि आप लंबे समय तक अतिथि शिक्षक किस भर्ती प्रक्रिया में आ रहे हैं या आने का विचार बना रहे हैं तो इसे सुने जरूर और आने से पूर्व इसे ध्यान रखें कि यदि एक बार आप अतिथि शिक्षक बन जाते हैं तो आपके जो रूटीन है, अध्ययन है, वह कुछ गुजर चुके अतिथि शिक्षकों की तरह होगा। इसलिए जो अतिथि शिक्षक लंबे समय से रहे और बाहर निकल चुके उनसे एक सबक सीखिए और इस यात्रा में अतिथि शिक्षक जो की रूपी बस है इसमें आने से पहले एक बार विचार अवश्य कीजिए। अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तब भी अनिश्चितता में थी और आज भी अनिश्चितता में है। अतिथि शिक्षकों का भविष्य 2009 में भी अधर में था और 2025 में भी अधर में है। अर्थात अतिथि शिक्षक न घर के रहे न घाट के। उम्मीद करते हैं कि आपको यह अतिथि शिक्षक एक आशापूर्ण यात्रा अच्छी लगी होगी। आपके हमने मार्मिक चित्रों को उजागर किया होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।